इनाम वाला प्रश्न बनाइए। पहले आप वीडियो को रोक करके बनाइएगा। ये बात मुझे डेली बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं तो उनको बताना ज़रूरी है। आप इस नंबर पर 7255 वाले पे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सिर्फ आंसर भेजिएगा। जिनका सबसे पहले आंसर आएगा उनको ही इनाम दिया जाता है। और 8:05 तक भी आप आंसर भेजिए। अगर बनाने के बाद में आपका सही होता है तो हम देख पाएंगे भी कि आप सही बनाए हैं कि नहीं। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट या 4 मिनट होता है तो आंसर उस टाइम में फिर नहीं भेजते हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो आप भेजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप सही बनाए हैं या नहीं। तो अब मैं मिटाता हूँ, वीडियो को रोक करके बनाया कीजिएगा। एक खिलाड़ी की 47 पारियों का औसत रन 53 है। वह अपनी 48वीं पारी में 67 रन बनाता है। वह 49वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाए, यही आपका प्रश्न है। आज हम लोग टाइप 4 में ही आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में शायद 6 या 7 क्वेश्चन देखे थे, आप काउंट करके देख लीजिएगा। 7 नंबर मैंने लगा दिया है यहाँ पर। और इस टाइप में क्या देख रहे थे कि कुछ खिलाड़ी आ रहे थे या कुछ खिलाड़ी जा रहे थे, उससे औसत में कुछ परिवर्तन हो जा रहा था। तो जो बदलाव हो रहा था औसत में, वहां पर बताया जा रहा था कि 2 की वृद्धि या 1 की वृद्धि या तो कमी। कहने का मतलब आपका क्या था कि सपोज कीजिए कि 10 आदमी है, 10 संख्या है, उसका कुछ औसत वजन या औसत उम्र कुछ दिया हुआ रहे। 10 है, इसका औसत कुछ दिया हुआ रहेगा। अब या तो इसमें कुछ जोड़ा जाएगा या तो इसमें से कुछ हटाया जाएगा। अभी इस टाइप में यही पढ़ रहे हैं हम लोग कि या तो इसमें से कुछ जोड़ा जाए, अगर 2 जोड़ देते हैं तो अब संख्या बन जाएगा 12। अब बोल सकता है यहाँ पर कि एवरेज जो पहले था उसमें कुछ वृद्धि हो सकता है या कमी भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 2 जो आया है, हो सकता है कि इसका एज इनके तुलना में कम हो, तो कम रहेगा तो क्या होगा, औसत कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा रहेगा तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एवरेज अगर दिया हुआ रहे 10 का 30 और 2 आए हैं, आने के बाद में औसत में वृद्धि बोल देगा कि 2 की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि का मतलब पहले 30 था तो अब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये लाइन एक अंडरस्टूड में रहेगा, आपको समझना है वहां पर। तो देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आज और है। पिछले वीडियो भी ऐसा ही देखे थे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है इसलिए और एक वीडियो मैंने इसमें कर दिया है। अभी समझिएगा, डेविएशन से ही बनाएंगे। बाकी और नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला पर बनाते हैं कि योग बट्टा में टोटल संख्या बराबर में जो एवरेज होता है, इस पर भी मैं बना करके दिखा दूंगा। यहाँ से तो सभी बनते ही बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है जब कैलकुलेटिव वाला या बड़ा कुछ डिजिट दे दिया जाए तो बड़ा बन जाता है। इसलिए इसको सीखिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जब 4 टाइप 5 टाइप एक ही रूल से अगर चल रहा है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको अपना सकते हैं, आप बनाइए इस पर, आपको मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है सीखने में। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। मैंने बताया है कि संख्या लिख लीजिएगा ऐसे और यहाँ एवरेज, ताकि कंफ्यूजन ना हो। संख्या 40 दिया है तो 40 लिख दिया, औसत है तो 15 लिख दिया औसत के सामने। 10 नए छात्रों के आने से, अब 40 पहले से था और 10 और आ गया है, प्लस आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि प्लस का मतलब 40 पहले से था, 10 और आ गया, तो अब संख्या कितना बन गया यहाँ पर आपको समझना होगा। तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद समझना है कि 10 आ जाने के बाद अब टोटल कितना बन जाएगा, 50 संख्या। तो मैं आपको समझाते टाइम में पिछले वीडियो बताया हूँ कि जो टोटल जो बड़ा वाला जो संख्या रहेगा वो नीचे नहीं लिखकर ऊपर में आप लिखिएगा, ताकि वो जो डेविएशन वाला जो रूल अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी हो उस टाइम में समझने के लिए। तो मैं क्या किया, ये 40 और 10 मिलकर के जो 50 बना, इसको ऊपर में मैंने लिख दिया। और अब यहाँ बताया है कि औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब 40 वाला का यानी पुराने वाला का 15 था, तब 0.2 बढ़ने का मतलब 15.2 वर्ष अब औसत हो गया है। आपसे अब पूछा गया है कि नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी, इन 10 छात्रों की।
ये जो नए आए थे इनका औसत आयु पूछा है, तो आप x यहाँ रख लीजिए। क्या किया मैंने, 40 था पहले से, 10 आया तो टोटल बन गया 50। उसको नीचे नहीं लिख करके ऊपर मैंने लिख दिया। फिर बोला कि जो औसत जो भी पहले था 40 का, उसमें 0.2 वर्ष का वृद्धि हो गया है। जो भी लोग समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को, पहले वो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन के नेचर को पकड़ा जाए, नहीं तो कोई भी अगर उनको पढ़ाएंगे तो कभी भी वो नया क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे देने के बाद में। तो क्वेश्चन का नेचर पकड़ना सबसे मेन काम है। जो स्टार्टिंग अभी किए हैं तैयारी करना, वो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए। अब आपको निकालना है यहाँ पर, तो मैं बताया हूँ कि टाइप 1 में या टाइप 2 में भी कि अगर ओरिजिनल अगर दिया हुआ है सभी का अगर औसत दिया हुआ है, तो इसी को मेंटेन करना है। सिर्फ आपको मेंटेन क्या करना होगा, इस 50 को हमने 2 भाग में ब्रेक कर दिया है, तो औसत तो यहाँ से भी उतना ही आना चाहिए। इसका मतलब 15.2 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या आपको सोचना है कि यहाँ पर अगर कुछ वृद्धि या कमी होगा तो उसको बैलेंस कर लेंगे नीचे वाले पोर्शन में आकर के। यही आपका काम रहेगा करना। तो मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ से कि कितना की कमी या वृद्धि यहाँ दिखा रहा है। फर्स्ट पार्ट जहाँ पर आपके पास डाटा दिया हुआ है, तो आप बताएंगे कि 15.2 तो टोटल का एवरेज है, लेकिन ये 0.2 की कमी दिखा रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 0.2 की क्या बताया है, कमी दिखा रहा है। तो 0.2 की कमी कितना पर, 1 पर, क्योंकि औसत हमेशा प्रत्येक का बताता है। तो 0.2 की कमी 1 पर, संख्या कितना है 40, तो 40 पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 40 दूनी 80, और 1 अंक के बाद यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ आप 1 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। इसका मतलब कि 8 की कमी हो गया है, 8 की कमी हो गया यहाँ पर, तो इसको 8 की वृद्धि दिखाना पड़ेगा। तो 8 की वृद्धि जब आप करेंगे और संख्या टोटल 10 है, तो औसत में कितना का वृद्धि कर देना होगा। यहाँ जो वैल्यू आपको चाहिए वो औसत चाहिए इसका। तो टोटल योग में यहाँ पर 8 की वृद्धि तो दिखाना है, लेकिन औसत में कितना वृद्धि, तो औसत के लिए संख्या से भाग लगाना पड़ेगा। तो जब भाग लगाएंगे तो 0.8 की वृद्धि कर देना है, बस इतना सा काम करना है आपको। तो 0.8 की वृद्धि करने का मतलब 15.2 जो पूरा था उसमें 0.8 जोड़िएगा जब आप, तो 16 बन जाएगा। तो x का मान 16 रहा। एक चीज और, यहाँ जो ऐसे हो रहा था आप 0 0 भी लेकर के काट करके चल सकते थे, तो 4 और 1 5 संख्या बन जाता। तो छोड़िए 0 0 है, उतना भी कोई ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं होगा। एक बार फिर से समझिए क्या किया मैंने। मन में फिर करना शुरू कीजिएगा ना, तो आपका बहुत जल्दी आएगा आंसर। मन में कैसे करेंगे कि 0.2 की कमी 1 पर, तो 40 पर कितना, तो 40 दूनी 80, और 1 अंक के बाद डेसिमल, इसका मतलब 8 की कमी बता दिया यहाँ, 8 की कमी। तो 8 की वृद्धि यहाँ आपको बताना है। क्यों वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर के जब तक 0 नहीं बनाएगा बैलेंस करके, तब तक इसमें जो यहाँ पर वैल्यू है उसको कंपेयर करने के बाद में तुलनात्मक रूप से नहीं हो पाएगा बैलेंस। तो आपको यहाँ +8 करना है, और संख्या 10 है तो औसत में कितना, तो 0.8, 10 से भाग लगाने पर 0.8 की वृद्धि करना होगा मेन औसत से। और आगे देखिए क्वेश्चन है, और आगे, किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है, फादर और मदर। अच्छा, इसको अगर मैं वो फॉर्मूले वाले से अगर बनाता इससे, तो कैसे बनाते आप, संख्या क्या रख देते आप, 40 था जिसका 15 वर्ष 10 और आ गया तो हुआ कितना, इसका पता नहीं है। संख्या टोटल 50, तो औसत हो गया था 15.2। तो क्या करना पड़ता है इसके लिए, संख्या रख देते नीचे 50, इसका औसत दिया हुआ है 15.2, यहाँ लिख दीजिए। अब बस ऊपर में 50 का योग पूरा करना है आपको। तो 50 का योग कैसे मिलेगा, 40 गुने 15 से 40 का योग, और 10 गुने 1 से 10 का योग। तो टोटल देखिए 50 का योग हो गया, गुना और माइनस कीजिएगा तो x का मान आएगा, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाता है। इस बात को आप सुनिएगा जो बोल रहा हूं मैं।
8 नंबर, किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। इसको आप इक्वेशन से ही बना सकते हैं कि फादर प्लस मदर इज इक्वल टू 35, चूंकि संख्या कम कम है 2 और 3, तो आप बना सकते हैं। उसके बाद बोला कि फादर मदर और चिल्ड्रेन। अच्छा, फादर मदर का योग कैसे हो जाएगा, तो औसत में संख्या से गुना करने पर। फिर है फादर मदर और चिल्ड्रेन का औसत आयु 27, तो योग क्या हो जाएगा 27 गुने 3 81। यहाँ से 35 दूनी 70। अब अगर घटा दीजिएगा 70 को 81 में से, तो आंसर आ जाएगा 11। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूले पर भी रख करके बना सकते हैं। अभी लेकिन मैं आपको डेविएशन वाला पर आदत लगा रहा हूँ, क्योंकि उस पर तो एक ही तरीका है, आप रख करके बना लीजिए सीधा। डेविएशन वाला में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पिता और माता यानी कि 2 संख्या, इसका औसत आयु 35 साल। पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। इसका मतलब एक और पुत्र जब शामिल हो गया इसमें, तब संख्या टोटल बन गया कितना 3। पहले इस डाटा को भी लिखना सीखिए आप। 2 का औसत 35, एक पुत्र यानी बच्चा जब उसका शामिल हुआ तो संख्या बन गया 3। अब इसका औसत बता दिया है कि 27 है। 27 बोल भी सकता था, नहीं तो बोल देता कि पहले जो औसत था उससे 8 की कमी हो गया, तो 35 में से 8 कमी करते तो 27 आ जाता। अब पूछा गया कि बच्चा का एज क्या होगा, तो जब आप ये डाटा लिख लिए तो अब आप आराम से आंसर दे सकते हैं। देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, टोटल 3 वाला से कंपेयर कीजिए तो कितना का वृद्धि, तो आप बोलेंगे कि +8 हो रहा है। 3 और 5 8। 8 की वृद्धि 1 पर, तो 2 पर कितना, तो आप बोलेंगे कि 16 का वृद्धि तो बता रहा है यहाँ। तो 16 का वृद्धि जब इसमें हो रहा है तो यहाँ 16 की कमी आपको दिखाना पड़ेगा, तब मिल करके बैलेंस करेगा, जिससे औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 16 की कमी, एक ही संख्या है तो भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से भाग लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 16 कम कर दीजिए 27 में से, वही आपका आंसर। तो 27 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 11 साल। तो ये मौखिक आपको भी दे सकता है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब। 27 35, 8 की वृद्धि 1 पर, तो 2 पर कितना 16 की वृद्धि। इसका मतलब 16 जब यहाँ बढ़ा हुआ है तो 16 यहाँ कम करना पड़ेगा, तब 16 पॉजिटिव और 16 निगेटिव करके 0, ताकि ये दोनों मिल करके, यही दोनों मिल के तो 27 से है यहाँ, तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो आपका -16 27 में से कर दिया तो आंसर आ गया। उससे बनाते तो क्या होता है, ऐसे लिखते 3 का औसत कितना 27, 3 का ऊपर योग पूरा करना रहेगा, तो कैसे होगा 2 गुने 35 करने से 2 का योग, और 1 गुने x करने से 1 का योग, तो टोटल हो गया ऊपर में 3 का योग। क्रॉस गुना कीजिए 81, 35 दूनी 70 प्लस x, आंसर आ जाएगा 11। तो छोटा डाटा है तब तो इससे भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन गुना करने वाला कोई बड़ा आ जाएगा तब आप फंस सकते हैं। और अब एग्जाम में ऐसा चालाकी ज़्यादा दिखा रहा है, तो आप इससे तैयार कीजिए। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में ही दोनों कंडीशन था, लेकिन इस बार क्या किया है कि 4 साल पहले के बारे में बता दिया है। 4 साल पहले जब बोला, और उसके बाद में कि आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा शामिल होने पर औसत आयु 20 वर्ष हो गया, तो बच्चे की आयु क्या होगी। तो ऐसे में करना क्या है, जो पीछे जो बोला है 4 साल, उसको भी वर्तमान में ले आना है। तो वर्तमान में लाने के लिए एक लाइन लिख लीजिएगा कि जितने लोग हैं उसका अगर औसत आयु पीछे या आगे कहीं पर हो दिया हुआ, पीछे अगर 25 साल है, जितना साल पीछे बोलेगा उतना ही साल आगे जाने के लिए इसमें सिर्फ जोड़ दीजिए। यानी 25 साल यहाँ है तो वर्तमान में जाने के लिए 25 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एवरेज वर्तमान में 29 बन जाएगा। अगर 10 साल पहले रहता 25 उसका, कि 10 साल पहले दोनों का औसत आयु 25 था, तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल क्या कीजिएगा, सफ़र तय कीजिएगा। तो होगा क्या कि 10 जुड़ जाने के बाद 25 + 10 करेंगे तो 35 बन जाएगा वर्तमान में।
ऐसा क्यों करते हैं? 10 साल है तो 10 ही जोड़ते हैं, 4 है तो 4 ही जोड़ते हैं। कारण क्या है कि अगर दो व्यक्ति है, देखिए दो यहाँ पर है, दो व्यक्ति जिसका एवरेज है कितना? 25। अब आगे जब जाएंगे तो दोनों का 10-10 साल बढ़ेगा, तो 10-10 अगर बढ़ाएंगे आप तो क्या होगा कि 20 साल टोटल बढ़ जाएगा यहाँ पर एज। और संख्या कितना है? 2 है, तो 2 से भाग लगाने पर पता चलेगा कि औसत में कितना का वृद्धि? तो 10 का ही वृद्धि रहेगा। अगर 3 संख्या रहता यहाँ पर, तो 3 आदमी अगर, तो 3 को आगे लाने के लिए 10-10 साल तीनों का बढ़ेगा एज, तो तीनों का अगर 10-10 साल बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? 30 साल। और औसत में लाने के लिए क्या होगा? तो 3 से भाग दे दीजिए तो 10 साल का हो जाएगा वृद्धि। तो जितनी संख्याएं रहेगी और जितना साल बोलेगा तो मैनेज हो जाता है। इसलिए आप लिख करके रखिए कि जितना साल पीछे बोलेगा उतना ही सिर्फ आपको क्या करना है? जोड़ देना है उसमें। अगर 8 साल पीछे का बोलता तो वर्तमान में लाने के लिए औसत को क्या करेंगे? 8 आपको सिर्फ जोड़ देना है। बाकी आपको समझाया कि क्यों होता है ऐसा। तो अब मैं वर्तमान में लाऊंगा वो दोनों को, माता और पिता, पति पत्नी या माता पिता ऐसा कुछ बोलेगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे कि 2 है फादर और मदर मिलकर के, पति पत्नी मिलकर के, जिसका औसत आयु 25 और 4 29 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट अब 29 लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 का औसत 29, आप लाइन लिख लीजिएगा जरूर, नहीं तो भूल सकते हैं। यहाँ संख्या है, यहाँ एवरेज। जितना साल पीछे रहेगा उतना ही जोड़ देने के बाद वर्तमान में उसका औसत आ जाता है। अब एक बच्चा शामिल हो गया इस बीच में, इसका पूछा गया है एज, x मान लेते हैं, और संख्या टोटल कितना बन जाएगा? 2 और 1 3, तो 3 को ऊपर में लिख देंगे, टोटल वाला को ऊपर लिखते हैं। अब औसत आयु कितना बन गया? 20 साल, तो आप यहाँ 20 साल लिख दीजिए, ये एवरेज रहा। अब कंपेयर कीजिए, देखिए अब आंसर आ जाएगा। डाटा लिखते ही आंसर तैयार। 9 की वृद्धि 1 पर, तो 2 पर कितना? तो 18 का वृद्धि। 9 की वृद्धि कितना पर? 1 पर, तो 2 संख्या है यहाँ, तो 2 पर कितना? तो 18 की वृद्धि। तो यहाँ 18 की कमी करना होगा आपको, तो 20 में से 18 घटाइए, 2 साल आंसर आ जाएगा इसका। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। मैं खुद इस पर थोड़ा सा मेहनत करके देखा कि क्या वाकई में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन पाएगा या नहीं। ज़्यादा बना इसलिए इसको मैंने अप्लाई किया, नहीं तो पहले मैं एक ही फॉर्मूला पर उस पर ही बनाता था सभी को। 10 नंबर देखिए, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की, तो 5 वर्ष पहले बोला है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या कीजिएगा? 5 साल उसमें जोड़ दीजिए औसत में, तो वर्तमान में औसत पहुंच जाएगा। आप लिख लीजिएगा कि वर्तमान में औसत लाने के लिए ऐड कर देना है, जितना साल बोलेगा ऐड करना है, जितना साल पहले बोलेगा उतना आपको क्या कर देना है? उसमें ऐड कर देना है। तो 2 व्यक्ति है, पी और क्यू बोल रहा है, उसका औसत 15 वर्ष थी पहले, तो अभी लाने के लिए 5 साल क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 5 5 10 जुड़ेगा और 2 संख्या है, तो 10 में 2 से भाग लगाने पर औसत में 5 का ही वृद्धि होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो अब वर्तमान में मैं ले आता हूं दोनों को वर्तमान में क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु का चर्चा कर दिया है, या फिर ये तीनों को ही पीछे ले जा सकते हैं 5 साल पीछे, तो एक जगह पर आकर के कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूं? वर्तमान में ला रहा हूं, तो वर्तमान में संख्या एवरेज, संख्या कितना है? 2, इसका एवरेज बन जाएगा 15 और 5 20 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा 15 + 5 बराबर 20 बना। एक और इसमें शामिल हो गया आर आने के बाद में औसत क्या बन गया है? 20 साल। तो 2 और 1 3 संख्या, तो मैं बोला हूं कि बड़ा वाला संख्या को ऊपर में लिखना है, तो उसका औसत 20 हो गया है। अब कंपेयर कर लीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए आप 20 ही है ना, देख लीजिएगा।
पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, आर की 10 वर्ष बाद क्या होगी ऐसा पूछा गया है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो 20 से 20 कंपेयर जब आप कर रहे हैं तो ये 0 का हो रहा है, 0। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इसका मान, ये जो एक बंदा जो है उसका एज क्या निकलेगा वर्तमान में, तो 0 यानी कि 20 जो था, टाइमिंग देखना पड़ता है क्योंकि 28 मिनट के बाद रिकॉर्ड ही नहीं होता है। अब 20 साल और 20 साल यानी 0 का हो रहा है डेविएशन, तो यहाँ पर कोई आपको न घटाना है न जोड़ना है। इसका मतलब औसत जो 20 है वही यहाँ पर आंसर आ जाएगा अभी 20। लेकिन वर्तमान में पूछता तब आप आंसर 20 देते, लेकिन 10 साल बाद क्या होगी, तो अभी अगर 20 है तो 10 साल आगे उसका 30 हो जाएगा। इसमें क्यों नहीं जोड़ना घटाना पड़ा इस बार, क्योंकि यहाँ पर 0 की डेविएशन दिखा रहा है, ना तो वृद्धि ना कमी। यहीं पर अगर 22 हो जाता, ये दोनों का अगर 22 रहता तो 2 की वृद्धि हो रहा है 1 पर, तो 2 पर, यहाँ पर मत भूलिएगा कभी, ये जो 2 की वृद्धि है वो 1 पर है, तो 2 पर कितना, 4 की वृद्धि, तो 4 की वृद्धि यहाँ बताएगा, तो 4 की कमी करना पड़ता यहाँ पर, तो 20 में से 4 घटाते तो 16 आंसर बनता। अगर 1 का वृद्धि रहता तो 1 कमी कर देते कहाँ से, 20 में से, तो 19 आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 की कमी रहता तो यहाँ 3 का वृद्धि दिखाना पड़ता, तो 20 और 3 23 बन जाता आंसर। बस यही आपको जोड़ने और घटाने का काम है। आप 2-3 वीडियो लगातार देखिए, अगर एक बार में नहीं आता है तो आपको चीज़ों समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। 11 नंबर देखिए कि किसी बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत रन 30 है। लिख देते हैं पहले, जैसे बोला है कि 42 का औसत रन 30 है, ये संख्या और यहाँ एवरेज। उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 100 है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम का अंतर 100 दे दिया है। मैक्सिमम लिख दीजिएगा और मिनिमम लिख दीजिएगा, उसका अंतर 100 है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, इसका मतलब 42 था, इसमें से 2 पारी को हटाने के लिए बोला, हटा देने के बाद क्या हो जाता है, औसत 28 हो जाता है। इसका मतलब 42 पहले से संख्या था, इस बार 2 पारी हट गया है तो पारी बचेगा 40 और इसका औसत बोल दिया है कि 28। या ऐसे भी बोल सकता था कि औसत में 2 की कमी हो गई है, तो 30 में से 2 घटाते तो 28 हो जाता। तो पहले आप पता कीजिए कि ये 2 पारियों का औसत रन क्या आपके आने वाला है। तो 2 पारी का औसत पता करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आएंगे, जो अंतर बताया है दोनों का, यहाँ से अधिकतम या न्यूनतम का पूछेगा रन तो हम बता पाएंगे। तो देखिए 30 से 28, इसका मतलब 2 की क्या हो गई है, यहाँ पर कमी हो गया है, -2 की। तो 2 की कमी 1 पर, 2 की कमी 1 पर, तो 40 पर कितना, तो आप बोलेंगे कि 40 गुने -2 यानी कि 80 की कमी। तो 80 की कमी यहाँ बता रहा है, तो 80 की वृद्धि यहाँ आपको करना पड़ेगा। तो 80 की वृद्धि किस में से कीजिएगा, औसत में से। यहाँ -80 तो यहाँ +80 आपको बताना है, तो 30 और 80 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 पारी था उसका आंसर होगा 30 + 80 110। तो 2 पारी मिलकर के 110 और दोनों का अंतर है 100। इसका मतलब 1 पारी कितना का रहेगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा, तरीके अलग अलग। आप या तो यहाँ पर मैक्सिमम प्लस मिनिमम बराबर 110, मैक्सिमम मिनिमम या मिनिमम मिनिमम कट जाएगा, तो 2 मैक्सिमम बराबर 210। 1 मिनट, तो या योग से अगर देखें आप तो 2 का औसत 110, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का आपका या योग कितना हो जाएगा, 11 दूनी 20, 11 दूनी 22, 220 रहा, और 100 आप उसमें फिर काटिएगा तो आएगा कितना, 100। देखिए पहले 2 का आपका मैक्सिमम और मिनिमम यानी 2 पारियों का औसत तो 110 आ गया है, और यहाँ एक दिया हुआ है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम 100 है। तो अब आप ये दोनों का योग अगर पूछें
तो योग के लिए औसत में संख्या से गुना हो जाता है, तो 11 दूनी 20, 22, यानी कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम बराबर हो जाएगा 220। ये मिनिमम और मिनिमम पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, तो मैक्सिमम यानी 2 मैक्सिमम बराबर यहाँ भी जोड़िएगा तो 320 और 220 और 100 320, तो मैक्सिमम का आ जाएगा 160 2 से काटने के बाद। तो मैक्सिमम आपका 160 और मिनिमम पूछेगा तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे आंसर भी दे सकते हैं। क्या किया मैंने, देखिए फिर से 42 पारी था, उसका औसत 30, उसमें से 2 को हटा दिया, पता नहीं है क्या, x मान लिया मैंने, तो 40 बचा संख्या जिसका औसत 28। अब कंपेयर किया तो 2 की कमी 1 पर, तो 40 पर कितना, 80 की कमी, तो 80 की जो ये कमी आया है, अब बैलेंस बनाने के लिए यहाँ प्लस 80 करना होगा। एक चीज़ शायद मैंने यहाँ पर, हाँ एक चीज़ गलत किया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 80 की जो वृद्धि करना है, लेकिन औसत में कितना का वृद्धि, तो ये 2 से देखिए भाग लगाना भूल गए थे। यहाँ 2 से जब आप भाग लगाएंगे आप, तो 40 की वृद्धि करना होगा, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 होगा, 70 आएगा। ये जो औसत जो है वो 70 आएगा उसका। 30 में आप 40 जोड़िएगा, अगर 1 रहता तब 80 जोड़ करके आप आंसर देते, लेकिन 2 पारी है तो औसत में कितना वृद्धि करना है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 40 आएगा, तो 40 और 30 70, 2 पारियों का औसत 70, तो योग हो जाएगा कितना, 70 दूनी 140। अब यहाँ पर आप जोड़िएगा तो 240 और ये आपका मैक्सिमम आ जाएगा कट करके 120, मैक्सिमम 120 और मिनिमम आपका कितना रहेगा, 20 रन रहेगा। एक और नीचे क्वेश्चन में 7 साल पहले का कुछ ऐसा लिखा है कि 7 साल पहले फादर और मदर का औसत आयु 25 था, तो अभी क्या हो जाएगा, 7 साल पहले बोला है 25 साल, तो वर्तमान में कितना ले आएंगे, वर्तमान में फादर मदर का हो जाएगा 25 प्लस 7 का मतलब 32 साल। ये सब पॉइंट लिखते चलिएगा। अभी इसका मतलब दोनों का वर्तमान में 32, एक बच्चा अब शामिल हो गया है, एक बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके बाद में अब तीनों का औसत आयु हो जाता है 22 साल। तो इस बच्चा का एज पूछा, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों में क्या कितना का वृद्धि, तो प्लस 10 का, तो एक संख्या में 10 की वृद्धि, तो 2 पर कितना, तो 20 की वृद्धि बता रहा है यहाँ पर टोटल 20 का वृद्धि, तो इसमें 20 की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, तो 22 है उसमें 20 कम कीजिएगा, तो 22 में से 20 घटाने पर कितना आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। तो ऐसे आप देखिए ट्राई करके।